एक कॉमन प्रॉब्लम जो सभी के द्वारा फेस की जा रही है, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, कैसे गूगल क्लासरूम का यूज़ करते हुए असाइनमेंट दें। बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है कि गूगल क्लासरूम का यूज़ करते हुए दिए गए असाइनमेंट को कंप्लीट कैसे करें। इसके सॉल्यूशन के लिए आज हम ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरह से असाइनमेंट दिया जा सकता है या फिर उसको किस तरह से बच्चों के द्वारा सबमिट किया जा सकता है। तो सपोज करो जैसे मेरी क्लास 12th इकोनॉमिक्स में मैं जाता हूँ, मैं यहाँ जाके क्लास वर्क में एक असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ। तो ये असाइनमेंट है, आप क्विज असाइनमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं, आप क्वेश्चंस भी दे सकते हैं यहाँ पर बच्चों को, आप मटेरियल कुछ पढ़ने के लिए बच्चों को कंटेंट भी दे सकते हैं यहाँ पर, और आपने कोई पुराना पोस्ट है तो आप उसको भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए जैसे मैं असाइनमेंट देने जा रहा हूँ, असाइनमेंट में आप बहुत सारे कंटेंट हैं जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे किसी क्वेश्चन को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर मान लेते हैं मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, जैसे अब मैं यहाँ पर अपना जो असाइनमेंट देने जा रहा हूँ उसका टाइटल है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, अब यहां पर मैंने इंस्ट्रक्शन दिए बच्चों को, राइट इन डिटेल, प्रिपेयर डायग्राम एंड शेड्यूल। ठीक है, अब मैं यहां पर ऐड कर सकता हूं, अगर मैंने पहले से बनाया हुआ है तो मैं ऐड कर सकता हूं। यहां पर ऐड करने के समय आपको गूगल ड्राइव से ले सकते हैं, आपका कोई लिंक हो यूट्यूब का, आपका कोई ब्लॉग हो वहां से आप ले सकते हैं, आपकी कोई फाइल जो आपके लैपटॉप में है वहां से ले सकते हैं, यूट्यूब से ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। चाहे तो आप यहीं पर क्रिएट भी कर सकते हैं। अब वो गूगल शीट हो सकती है, गूगल डॉक्यूमेंट हो सकता है, फॉर्म हो सकता है। तो मैं यहाँ पर एक डॉक प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, डॉक्स के माध्यम से मैं यहाँ पर एक बच्चों को क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। एक नया टैब उसने ओपन किया है। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन टाइप करूँगा। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन है मेरा एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड with the help of schedule and diagram। ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन मैंने प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिंपल सा इसको बच्चों के साथ शेयर कर देना है। सेव। अब मैंने सेव किया है यहाँ पर, तो ये 12th क्लास के लिए आपको मिल जाएगा। देखिए हेमंत पीजीटी यानी मैं शेयर कर रहा हूँ 12th इकोनॉमिक्स के बच्चों के साथ। तो यहाँ पर मुझे डन कर देना है। आप चाहें तो लिंक कॉपी करके लिंक भी भेज सकते हैं। मैं यहाँ पर डन कर रहा हूँ इसे। ये फाइल यहाँ पर अब अटैच हो चुकी है। ठीक है, अब आप चाहें तो यहाँ पर स्टूडेंट कैन व्यू यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, स्टूडेंट कैन एडिट। मैं व्यू पर रखूंगा इसे, बच्चे इस डॉक को ओपन करेंगे और वहां पर फिर वो अपने आंसर्स नोटबुक में लिख सकते हैं, चाहे यहाँ पर इसी तरह से टाइप कर सकते हैं। अब मैं बच्चों को असाइन करने जा रहा हूँ। असाइन करने से पहले अगर आप पॉइंट्स चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे मैंने 10 पॉइंट्स का कर दिया। अब आप कोई ड्यू डेट देना चाहते हैं तो ड्यू डेट दे सकते हैं, जैसे मैंने 9 तारीख के इसकी ड्यू डेट दी है मैंने, टाइम ऑप्शनल रखा है मैंने। टॉपिक, आप टॉपिक देना चाहें तो जैसे डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम आउटपुट, मैं इस टॉपिक का पहले भी यूज कर चुका हूं इसलिए यहां पर शो हो रहा है, मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, नाउ असाइन। असाइन के अलावा आप क्या क्या ऑप्शन दे सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं, बाद के लिए सेव कर सकते हैं। मैं असाइन कर रहा हूं, यहां पर बच्चों को वर्क दे रहा हूं। ये वर्क असाइन हो गया स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरह आप यहां पर क्वेश्चन भी क्रिएट कर सकते हैं, एक गूगल फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब लिंक, वॉट एवर यू वॉन्ट यू कैन
ऐड हेयर। अगर आपने पहले से बनाया हुआ है तो आप उसे भी यहाँ सीधा ऐड कर सकते हैं। अब बच्चों को कैसा नजर आएगा, ये बच्चों को कैसा मिलेगा ये देखने के लिए अब मैं यहाँ पर एक स्टूडेंट की आईडी से लॉगिन कर रहा हूं। मैं इस बच्चे की आईडी से लॉगिन करता हूं यहाँ पर। ये कुछ समय टाइम ले रहा है नेटवर्क स्लो होने की वजह से। अब जैसे ही ये ओपन हुआ और ओपन होने के साथ 12th इकोनॉमिक्स इस क्लासरूम में जाऊंगा मैं, और यहाँ पर जो मैंने अभी वर्क दिया है बच्चों को यहाँ शो होने लगेगा। देखिए 9:38 PM ये अभी का दिया हुआ वर्क है जो शो हो रहा है यहाँ पर। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो बच्चों को कुछ इस तरह से नजर आएगा। ठीक है, अब बच्चे क्या करेंगे, इस लिंक ये फाइल पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के साथ ही उनको जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं दोनों ये नजर आ रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर। ठीक है, अब बच्चे दोनों क्वेश्चंस पढ़ेंगे अपने यहाँ पर, और क्वेश्चंस पढ़ने के बाद बच्चे इनके आंसर लिखेंगे। अब लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, ऐड और क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, क्लिक करेंगे इस पर। अगर बच्चे ने जैसे मान लीजिए अपने नोटबुक में लिखा और लिखकर उसके फोटो क्लिक कर ली उसने, तो यहाँ पर वो फाइल का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर गूगल ड्राइव से आप ले सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में या फोन में सेव है तो यहाँ अपलोड का ऑप्शन आएगा, ब्राउज कर सकते हैं आप यहाँ पर। तो सपोज कीजिए जैसे बच्चे ने यहाँ ब्राउज पर क्लिक किया तो जो अंदर वर्क किया हुआ होगा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जो भी फाइल्स हैं आपकी वो सारी शो होने लगेंगी। मैं जैसे देखता हूँ, एक मैंने प्रिपेयर किया हुआ है यहाँ पर एक फाइल 12th क्लास नोट्स डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट, ये हो गया हमारा। फाइल इज अपलोडेड हेयर, फाइल यहाँ अपलोड हो चुकी है अब। ठीक है, कुछ समय लेगा, हो गया। ठीक है, टर्न इन, आपको सिर्फ इस पर क्लिक करना है और ये हो जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। ये टर्न इन, ये चला गया। जैसे ही टर्न इन करेंगे ये टीचर के पास पहुंच जाएगा। ये स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव दिखा रहा हूं मैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या किया जा सकता है, बच्चों के द्वारा असाइनमेंट कंप्लीट करके भेजा जा सकता है। ये एक असाइनमेंट था जो मैंने दिया। इसी तरह अगर यहाँ गूगल फॉर्म्स होता तो वो ओपन हो जाता, अगर कोई लिंक होता तो वो इस जगह शो होने लगता, क्लिक करने के बाद ये वहां पर पहुंच जाता। तो इस तरह से असाइनमेंट दिया जाता है। अब एक चीज और इससे पहले कि टीचर को अब ये वर्क मिला तो टीचर को कैसा नजर आएगा। ये मैंने मेरी लॉगिन आईडी से, मेरी ईमेल आईडी से मैंने लॉगिन किया है अभी यहाँ। नाउ मेरी क्लास थी 12th इकोनॉमिक्स, मैं 12th इकोनॉमिक्स में जाता हूँ। ये असाइनमेंट जो मैंने दिया था इस पर मैं क्लिक करता हूँ, और आप देखिए यहाँ पर टर्न इन, यानी एक बच्चे ने जिसका नाम साहिल था उसने यहाँ पर कर लिया है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पर वो जो उसने कंटेंट प्रिपेयर किया है वो शो होने लगेगा। अगर आपने टाइप किया हुआ है तो यहाँ इस तरह शो होगा जिस तरह मैंने अभी यहाँ किया है, और अगर आपने उनको पेपर पर लिखा है और उसकी फोटो क्लिक की है तो यहाँ पर एक फोटो अपीयर हो जाएगी। और इस तरह से अब टीचर क्या करेगा, टीचर यहाँ पर स्टडी करेगा उसने बच्चे ने कैसा लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है, और उसके बाद उसे यहाँ पर ग्रेड्स देगा। कितनी ग्रेड देना है वो कंटेंट पर डिपेंड करेगा, जैसे मैं इसे 10 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। और इसके बाद अगर अब मैं कोई कमेंट देना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कमेंट भी दे सकता हूँ, गुड वर्क, मैंने एक कमेंट दिया बच्चे को एंड पोस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। जैसे ही पोस्ट करेंगे यहाँ पर, और इसे अब हमें क्या करना होगा, रिटर्न करना होगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस मिल रहे हैं हमें, रिटर्न विद सबमिशन, रिटर्न विद मल्टीपल सबमिशन। तो मैं यहाँ पर अभी सिंपल मैंने एक ही चेक किया इसलिए मैं रिटर्न विद सबमिशन पर कर रहा हूँ, रिटर्न। जैसे ही मैं इसे रिटर्न करूंगा ये बच्चे के पास पहुंच जाएगा, बच्चे के पास एक मैसेज जाएगा। ठीक है, बच्चे को मिल जाएगी, एक ईमेल आएगा उसके पास, या चाहे तो बच्चा अपने क्लासरूम में जाकर दोबारा देख सकता है उसे किस तरह से मार्क्स मिले हैं। हम साहिल की लॉगिन आईडी से आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ अपन क्लिक करते हैं तो देखते हैं जो वर्क किया है बच्चे का वो यहाँ शो होने लगेगा। 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। अब आपको आप देख सकते हैं कि टीचर ने ग्रेडिंग की हुई है, टीचर ने मार्क्स दिए हुए हैं। इस तरह से कोई भी असाइनमेंट, कोई भी क्विज यहाँ पर दिया जा सकता है, और बच्चे उसे किस तरह से मिलेगा, बच्चों को बच्चे कैसे सबमिट करेंगे ये यहाँ पर शो हो सकता है।
तो अब मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हुए कैसे टीचर असाइनमेंट दे सकता है और बच्चे कैसे उसे सबमिट करेंगे देखते हैं। जैसे मैं क्लास 11th में जाता हूँ। क्लास 11th में जाकर मैंने सबसे पहले मैं क्लास वर्क बच्चों को देता हूँ। जैसे यहाँ पर प्लस के साइन पर क्लिक किया मैंने। अब मैं क्वेश्चन देना चाहता हूँ तो बच्चों को क्वेश्चन दे सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन आप देना चाहें तो दे सकते हैं, राइट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं 5 पॉइंट्स का कर रहा हूँ इसे। ड्यू डेट जैसे मैं डाल देता हूँ इसकी सैटरडे। टॉपिक्स में यूनिट 1 हमारा इंट्रोडक्शन जो चल रहा है। शॉर्ट आंसर के बजाय आप MCQs भी दे सकते हैं। मैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ से मैं बच्चों को भेज देता हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा टाइम ले सकता है। अब बच्चों को कैसा नज़र आएगा इसको हम देखते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पर अपनी एक स्टूडेंट की आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स क्लासरूम में जाता हूँ मैं। अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हैं 9:54 का टाइमिंग है। इस पर क्लिक करता हूँ, बच्चों को इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, 5 पॉइंट्स का है। अब बच्चे अपना आंसर यहीं दे सकते हैं, यहीं पर टाइप कर सकते हैं बच्चे अपना आंसर। अब यहाँ पर बच्चा अपना आंसर लिखेगा। पॉइंट नंबर 1 शेड्यूल की फॉर्म में बना के लिखने के लिए इंस्ट्रक्शन है, तो शेड्यूल की फॉर्म में लिखेगा बच्चा। इस तरह से 2-3 पॉइंट लिख के वो अपना हैंडेड इन कर देगा। ठीक है, बच्चा इस तरह से हैंडेड इन करेगा और आंसर सबमिट हो जाएगा। अब ये टीचर को किस तरह का मिलेगा, ये टीचर की लॉगिन आईडी 11th कॉमर्स में गया मैं। ये मैंने जो वर्क दिया था अभी, यहाँ आप देख सकते हैं, खुशी हैंडेड इन क्लिक किया मैंने। यहाँ पर उसका आंसर आ गया। जितना बच्चे ने आंसर दिया उसके हिसाब से आप उसे मार्क्स दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने 1 2 3 तीनों पॉइंट डाले हैं। डिटेल मैंने नहीं लिखी, शॉर्ट में एक्सप्लेन करने के लिए, इट विल टेक टाइम सो डैट। तो मैंने इसको यहाँ पर 5 में से 4 मार्क्स दे दिए और रिटर्न कर दिया मैंने इसे। ठीक है, अब इस तरह से बच्चे के पास ये पहुँच जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इस तरह से बच्चे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे।